अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब जिस टॉपिक पे और जिस चीज़ पर मैं पहले भी बात करती आई हूँ, फर्दर हम उसी को लेकर चलेंगे और उसी पर मुझे बात करनी है। अब यहाँ पर मैं पहले 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूँ, वो ये कि देखिए, चूँकि मैं जिस चीज़ की वजह से, आप यूँ कह लें कि जिस चीज़ की वजह से मुझे आवाज़ उठानी पड़ी या जिस चीज़ की वजह से मुझे बोलना पड़ा, वो 2 ही चीज़ें। एक, मुसलमानों में एथिस्ट बहुत ज़्यादा पैदा होना सही है, उसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो इस्लाम है उसमें से जिहाद को क्यों निकाल दिया गया है। क्योंकि मैं 9-10 साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जामियात में गुजारे हैं, सो मुझे किसी ने जिहाद का नहीं बताया। जिहाद क्या है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस मौके पर तुम्हें जिहाद करना है, नहीं करना है। बस एक चीज़ बताइए, नफ्स का जिहाद करो, बस अपने गुनाहों को ख़त्म करो। अगर मैं अपने गुनाहों के साथ अपने नफ्स का जिहाद करूँगी तो मैं वो ज़रूर करूँगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सुकून के दिन नहीं देखे, क्योंकि वो जंगें कर रहे थे काफिरों के साथ। वो कहाँ है? खैर, वो वाला टॉपिक हम लोग फर्दर इंशाल्लाह ताला कुरान में आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगी। अभी मैं सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपको इस्लाम में कन्फ्यूजन्स हैं, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम, कन्फ्यूजन्स अबाउट इस्लाम, तो इसका मतलब अभी आपको इस्लाम में कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अभी इस्लाम को समझोगे, इस्लाम के ऊपर रिसर्च करोगे, और अगर रिसर्च के बाद आपको सूटेबल नहीं लगता तो आप इस्लाम छोड़ दो, ठीक है। लेकिन रिसर्च से पहले ही बग़ैर किसी रीज़न के, ठीक है, वो बात वो वाली हो जाती है कि हम लोग जान छुड़ाने के लिए बहाना ढूंढ रहे होते हैं ना, बस बहाना मिले और जान छूटे, ठीक है। क्योंकि ये बात तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, कलमे के नीचे ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि देखिए, हमारी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने तुम्हारी जानों को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है, ठीक है। अब अगर अल्लाह ताला ने मेरी जान जन्नत के बदले ख़रीद ली है तो फिर डेफिनेटली अब मेरी तो जान उसकी है ना, तो अब वो जो चाहे करे, तो वो मुझे आजमाइश में भी डालेगा, बीमारी में भी डालेगा, थकन में भी डालेगा, और वो मुझसे ये भी डिमांड करेगा कि आपने वो करना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बहानेबाज नहीं हैं, ठीक है, ये वीडियो या फर्दर इसके आगे जो वीडियोस आएंगी वो बहानेबाजों के लिए नहीं है, ठीक है। वो बंदा जो आप लोगों को एज अ एथिस्ट आप लोगों को वो कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, हारिस, वो बहानेबाज इंसान है जिसको मैंने जितना सुना मुझे उसकी बातें लेम लगी। कैसे लेम लगी? उस बंदे के पास इस्लाम का नॉलेज बिल्कुल थोड़ा सा है, ठीक है। बस एक आधी सूरत पकड़ लो, एक आधी कहीं से कोई बात पकड़ लो और बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन उठा लेंगे। उसके पास रिसर्च नहीं है इस्लाम की, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब एक बंदा जिस तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब हैं या मुफ्ती उस्मान हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, वो इतना काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। अब इनमें से कोई बंदा उठे ना और उठकर एकदम से कह दे कि नहीं मैं एथिस्ट हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ ट्रिगर करेगी कि इस बंदे ने इतनी रिसर्च की है, इसने एक लाइफ का एक हिस्सा इस्लाम को दिया है, ये क्यों अचानक एथिज़म को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है या एथिस्ट बनने को कर रहा है, ठीक है। अब हारिस कौन है? नो वन, ठीक है। इस्लाम के ऊपर रत्ती बराबर रिसर्च नहीं। पहली बात ये, जिस बंदे ने कुरान को सीखने के लिए एक दिन भी वक्फ ना किया हो, वो बंदा उठ के कुरान के ख़िलाफ़ बोले, हम कैसे उसकी बात को मान लें? और कोई भी अक्लमंद उसकी बातों में नहीं आ सकता, ये भी मैं क्लियर बता रही हूँ। जो उसकी बातों में आ रहे हैं वो भी अक्ल से आ रही हैं, तभी आ रहे हैं। आप यकीन जाने, अक्ल पर अल्लाह जब पर्दे डाल देता है तभी आपको जाहिलों की बातें अट्रैक्ट करती हैं। खैर, अगर आप, ये सीज़न बड़ा लंबा चलेगा, अभी तो आज मैं पहली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं ग्रेजुअली मतलब नंबर वाइज
वीडियोस अपलोड होंगी डेली या 1-2 दिन छोड़ के, उसमें मैं आप लोगों को इस्लाम में हमारे जीने के लिए और अल्लाह से रिलेटेड और नबूवत से रिलेटेड और इंसान के जिस्म से रिलेटेड और दुनिया से रिलेटेड जितनी बातें अल्लाह ने कुरान में कही हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हदीस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कुरान, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखूँगी एज माई रिसर्च, ठीक है, टॉपिक वाइज, नॉट सूरह फातिहा सूरह बकरा, बल्कि टॉपिक वाइज। ईमान क्या है पहले वो डिस्कस होगा, इस्लाम क्या है वो डिस्कस होगा, इस तरीके से टॉपिक वाइज हम पूरे कुरान में क्या क्या चल रहा है उसको डिस्कस करते जाएंगे। फिर आपके जहन में कहीं पर अगर आप ट्रू रिसर्चर हैं, आपको सच में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप को मतलब कि सवाल नहीं है, बस खामखा एक ज़िद है, ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, क्योंकि जो माहौल चल रहा है ना, जो फितने का वक्त चल रहा है, इसके बारे में ये चीज़ वैसे भी है कि इस वक्त में ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आपको 24 घंटे किसी ना किसी तरफ से हवा लग रही होती है बेरा रवी की, बुराई की, तो बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में ईमान को बचाना, और मैं उसको पूरी तरह से समझती हूँ, ठीक है। अब कुरान में अल्लाह ताला किस तरीके से ग्रेजुअली, अब ये जो बात मैंने की है इसको आपके लिए समझना ज़रूरी है, और याद रखिएगा कि आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी, आप तभी इस्लाम को समझ सकते हो जब आप कुरान को कम्प्लीटली सुन लोगे, कम्प्लीटली जान लोगे। खुद नहीं, मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ, मैं अब ये बता दूँ आपको। बहुत सारे एथिस्ट बच्चियाँ इस तरह के हैं, खुद कुरान पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, बस फलां एथिस्ट ने ये बोल दिया, अब हम उसके पीछे चलेंगे, यही सब चल रहा है ना। अब मैं क्यों इसके बारे में बोल रही हूँ, मेरे बोलने का वजह क्या है? मेरे बोलने का वजह यह है कि मैं स्टेप वाइज पूरा कुरान आपके सामने रखूँगी आपके समझने के लिए। अगर वो सब आप देखने के बाद, समझने के बाद भी पलट जाते हो, इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू अल्लाह, ठीक है। मेरा काम जितना है, जितना अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और जितने मेरे पास अथॉरिटी है, मैं उतना कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब चूँकि ये स्पेसिफिकली मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँगी, सो इसका मतलब ये है कि मोस्टली पाकिस्तान इंडिया के लिए है, क्योंकि मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में तो उर्दू को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ बहुत सारे बहन भाई हैं जो एथिज़म पे काम कर रहे हैं, जिनमें शेख उस्मान जो हैं वो टॉप रेटेड हैं, लेकिन आई एम डूइंग फॉर पाकिस्तान, ठीक है। मुझे अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, इवन कि अपने मुल्क के लोगों के साथ भी बेहद मोहब्बत है, और मैं आपको इस चीज़ की अल्फाज में आपको नहीं बता सकती कि किसी मुसलमान बहन भाई का इस्लाम को छोड़ना किस कदर अज़ियतनाक होता है मेरे लिए, या किसी भी ऐसे मोमिन के लिए जिसको ये चीज़ तकलीफ़ देती हो, जिसको ईमान की अहमियत पता हो। दैट इज़ द मेन थिंग। तो अब चूँकि पूरा टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो ये है, सबसे पहले इस्लाम क्या है, ठीक है, एंड इस्लाम के बारे में अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, ठीक है। अब कुरान को मैं सच क्यों मानती हूँ, क्योंकि कुरान की जगह ज़रा कुरान की जैसा आप एक नुस्खा भी बना कर ला के दे दो, नहीं बना सकते, तो आप कुरान को कैसे झुठला सकते हो। अल्लाह ताला सबसे पहला जो इस्लाम के बारे में जो चीज़ अल्लाह ताला बता रहे हैं वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, और अहले किताब ने जो उस दीन से इख्तिलाफ़ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर इख्तिलाफ़ किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को ना माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है और सज़ा देने वाला है। देखिए यहाँ पर एक ये बात क्लियर हो जाती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, आप मुझसे लिख के ले लें, मैं कह रही हूँ रिटर्न ले लें, जितने भी लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है उन्होंने सरकशी की बिना पे छोड़ा है, हसद की बिना पे छोड़ा है। कैसा हसद? मोस्ट ऑफ द पीपल, जिन लड़कियों को ये हुलिया पसंद नहीं है वो कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट करें?
कैसे करें? जीन्स शर्ट पसंद हो तो फिर किस तरह इस्लाम को एक्सेप्ट किया जाए? हमारा मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स वाला कंट्री है पाकिस्तान कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा शौक़ है यूरोपियन लोगों के जैसा नज़र आना, उनके जैसा बोलना, उनके जैसी चाल ढाल इख्तियार करना, और लड़कियां करती हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा है तुम जिसके पीछे जाओगे क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, ये भी याद रखना। ये सौदा बिन देखे का सौदा है। देखिए, देख कर तो कोई भी कर सकता है ना। मैं अल्लाह को देख लूँ, फिर मैं अल्लाह का कलमा पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सौदा तो बग़ैर देखे गए ना। मैंने देखा भी नहीं, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं देखा, पर मैं फिर भी मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? देयर आर सो मैनी सॉलिड रीजंस आई हैव। मेरे पास सबसे ज़्यादा सॉलिड रीज़न कुरान है। नोबडी कैन चेंज इट। कोई कुरान को नहीं चेंज कर सकता। यहाँ पर मेरे पास ये रखी हुई है बाइबल, ठीक है। इस बाइबल को जिस दिन मैं ख़रीदने गई तो शॉपकीपर कहता है ये बहुत सारे लोगों के हाथ से लिखी हुई है, बहुत सारे वर्जन्स हैं इसमें, आप कौन सा वाला लेंगी? सब उस शॉप के ये बहुत सारे लोगों ने लिखी है। हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टाइल में लिखी है। ये बाइबल बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टाइल में लिखी है। ये कुरान किसी के स्टाइल में नहीं लिखा हुआ। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कुरान मिलेगा यही अल्फाज मिलेंगे। द मोस्ट सॉलिड रीज़न वाई आई एम बिलीविंग इन अल्लाह इज दिस इज। पहली बात, अल्लाह ताला ने इस्लाम के बारे में क्या कह दी? दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यानी मज़हब क़यामत वाले रोज़ या दुनिया में अल्लाह सिर्फ इस्लाम ही एक्सेप्ट करेगा। याद रखना, इस्लाम के अलावा तुमने कोई भी चीज़ इख्तियार की, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वो चाहे अब हिंदू हों, ज्यूज़ हों, ठीक है, क्रिश्चियन हों, अल्लाह को इनमें से किसी से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह के नज़दीक तो दीन सिर्फ इस्लाम है, एंड दैट इज़ क्लियर। ये कैटेगोरिकली जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जो क्लियरिटी देनी थी ना, वो अल्लाह ताला ने दे दी कि सिर्फ इस्लाम है। फिर अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में फरमाते हैं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एज आई टोल्ड यू, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। अगर इंसान नहीं मानता अल्लाह को तो हो सकता है, चांसेस है ना कि डेथ के बाद डेथ के बाद क़यामत कायम होगी, ठीक है। अगर आप अल्लाह को मान लें, ठीक है, और फिर क़यामत आ गई तो आपका भला ही भला है, ठीक है, हर तरह से आपका भला है। लेकिन आप अगर अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है, आपने अल्लाह को किसी तरह से भी नहीं मानना है, आपने क़यामत को नहीं मानना है, दुनिया तो चले आप अयाशी में गुनाहों में गुजार देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मरने के बाद क़यामत खड़ी हो गई तो क्या आपके पास कोई नेक्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन बच जाएगा? नो, देयर इज़ नो ऑप्शन। आई बिलीव क़यामत होगी, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर यू कि अगर नहीं मानते। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हाँ क़यामत हो भी सकती है, सिर्फ शक की बिना पर कि अच्छा हाँ हो भी तो सकती है ना, मुझे दीन पर ही रहना चाहिए, चलो मैं गुनाहगार ही सही लेकिन मुझे कलमे के अंदर रहना चाहिए कि क़यामत अगर खड़ी हो जाए तो कम से कम मैं इस्लाम के अंदर तो हो ना। अगर इस्लाम के अंदर होऊंगा तो बचत के कोई तो चांसेस है ना। ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे आखिरत में नुकसान उठाने वाली बात की है ना, ये इसीलिए की है कि यहाँ तो जैसी तैसी काट लोगे, अयाशी कर लो, हो सकता है मैं तुम्हें खुली छूट दे दूँ, तुम फुल अयाशी करो, मेरे पास आके क्या करोगे? एक जनरल सी बात है, मैं हिंदू लोगों की तो बात ही नहीं कर रही ना, जिन लोगों ने कुरान पढ़ा ही नहीं।
क्या ये आयतें पढ़ने के बाद और ये तर्जुमा पढ़ने के बाद एक कैफियत तारी नहीं होती इंसान के ऊपर? क्या ये अल्फाज अल्लाह के सिवा किसी और के हो सकते हैं? क्या ये अल्फाज अल्लाह के सिवा किसी के और के हो सकते हैं? और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाएगा। अल्लाहु अकबर। क़यामत अगर ना हुई ना और आप इस्लाम पर ही चलते रहे तो आपका कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, दुनिया भी कट जाएगी, मर भी जाएंगे, बात ख़त्म। लेकिन अगर खड़ी हो गई ना फिर बहुत बड़ा मसला होगा। फिर अल्लाह ताला सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल करके दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। इस्लाम को दीन क्यों पसंद किया? मतलब पहले जो क्रिश्चियनिटी आई थी, यहूदी थे, उन सब ने दीन में गड़बड़ की, ठीक है, वो दीन को इज़्ज़त नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने बुक्स को तहरीफ़ किया, चेंज किया। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बाय कुरान कंप्लीट उतार कर कंप्लीट, और अल्लाह ताला ने लॉक लगा दिया, आज के बाद मज़हब बदलेगा नहीं, किताब बदलेगी नहीं और नबी भी अब क़यामत तक कोई नहीं आएगा और दीन सिर्फ इस्लाम रहेगा, याद रखना। यहाँ पर हम आज यहीं तक यहाँ पे रुकेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे, अभी पहला ये जो चैप्टर था ये अभी फ़िलहाल इस्लाम के मुतालिक कुरान में बाकी क्या क्या कहा गया है वो भी हम लोग नेक्स्ट जो बी पार्ट होगा उसमें मज़ीद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।